अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास मैथमेटिक्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस कर लिया। 1.2 भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। उसके 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्स और वाई अगर उसमें आ जाता है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक इधर कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, एक इधर बनाना है, दोनों इक्वल हैं तो हमने कंपेयर कर लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जानी। अब यहाँ पे इस साइड पे तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस साइड पे कितने कम्प्लेक्स नंबर हैं? 3। दो तो ये हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, मतलब 2 ये हो गया और एक उसके डिनोमिनेटर में। तो हमने इसको बेटा कैसे सॉल्व करना है, देखें जरा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ऊपर अगर आप देखें तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, प्लस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? -1 प्लस 2 आयोटा, 2 1 जार 2, 2 को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये 1 इस 1 से क्या हो गया? कैंसल। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे देखें तो अभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या आएगा? 2 प्लस आयोटा ऑन किसके साथ? ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे तो हमने करना नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस आयोटा, डिवाइड कर दिया 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाले को नीचे। तो 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहां पे देखें तो 2 आयोटा को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है और नीचे फार्मूला हमारे पास बन रहा है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो ये पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि एक माइनस हो और एक क्या हो? प्लस हो, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, ए की जगह 2 है और बी की जगह आयोटा है। ठीक है, तो ऊपर 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आयोटा, प्लस 2 को 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा? 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है? -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। चूंकि हमने आयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो लिख देंगे -1। ठीक है,
उसके बाद बेटा आ जाएगा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 वन जार 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद बेटा आ जाएगा, रियल को आप पहले लिख लें, मतलब -2 पहले आ जाएगा, ये प्लस है, प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5 एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे देखें तो एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर ये रियल पार्ट है, इधर ये रियल पार्ट है, इधर ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर ये इमेजिनरी पार्ट। यहां पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यानी कि -2/5 किसके इक्वल आएगा, x के, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2/5, ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद 4/5 इज इक्वल टू y, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4/5। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा हो तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इधर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये साथ साथ ऐसे ही चलेगा। 2x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा y को इन दोनों के साथ करते हैं, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर y, यानी कि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और इधर 4 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद बेटा आ जाएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस इंटू -1 y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहां पे हम लिख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये इसके रियल पार्ट है, तो 2x प्लस y ये रियल पार्ट आ गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं और आयोटा भी कॉमन निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस y, ठीक है, और आयोटा भी हमने कॉमन, यानी कि माइनस को पहले कॉमन निकाले हैं, कॉमन निकलेगा तो ये माइनस का है प्लस बन जाएगा, ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, और साथ में आयोटा के जब कॉमन निकालते हैं तो उसको बाद में कॉमन निकालते हैं, 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4, और अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी साथ में निकालेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, दूसरी इक्वेशन -2x, माइनस को यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करने, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल, सॉरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करते हैं, ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की।
उसके बाद नेक्स्ट, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे हम, मैं पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 2x प्लस y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, 2x इज इक्वल टू 1, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की थी और बाद में हमारे पास किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 11 आयोटा। यहाँ पे भी वही हमने प्रोसेस करना है बेटा, ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, पहले हम इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, एक ये है, दोनों को हम क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक दफा दोबारा लिख लेते हैं, a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर b आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही साथ चलाना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये a आ जाएगा प्लस 3 a आयोटा आ जाएगा प्लस b आयोटा आ जाएगा प्लस 3b आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। उसके बाद a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है -1, माइनस 8 प्लस 11 आयोटा, ये किसकी वैल्यू है माइनस, सॉरी आयोटा स्क्वायर की इज इक्वल टू -1, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब एक ये रियल है, एक ये रियल है, यानी कि a माइनस 3b आ जाएगा, इन दोनों में से आयोटा को क्या कर लें कॉमन निकाल लें, प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको करेंगे कंपेयर, a माइनस 3b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अब इसको देखें तो यहां पे a माइनस 3b है इज इक्वल टू माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसमें से एक वेरिएबल जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, x वेरिएबल कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई थी, अब यहाँ पे भी एक वेरिएबल कैंसिल करना पड़ेगा, ये माइनस b है इधर प्लस b है, इधर 3 है इधर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं कट जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, यानी कि 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जार 9a प्लस 3b 3 11 जार 33, इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपके पास 3 बन गई। अब क्या करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दें, यहां पे हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ऐड करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 हमारे पास है a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 3 है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 10a इज इक्वल टू, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 25। अब a के साथ 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 25 डिवाइड बाई 10 a इज इक्वल टू, अब
दोनों सेम टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग a इज इक्वल टू 5 बाई 2 इन इक्वेशन, किस में पुट करें बेटा, ये सिंपल है, इसमें पुट कर लेते हैं। 3a था, a की जगह पे क्या आ जाएगा 5 बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 11, ये कितना बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 11। अब ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, b इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाय 2। एलसीएम बेटा ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2, अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 जार 22 माइनस डिवाइड करेंगे आंसर 1, 15 सेम आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करें 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा आपके पास b की वैल्यू आ। आई होप सो कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।